बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सट्रूड टूल के बारे में सीखते हैं और सिलेक्शन के बारे में सीखते हैं कि हाउ वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट वर्टिसेस इन एडिट मोड। सो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट ए यूवी स्फीयर, और यूवी स्फीयर अगर हम एडिट मोड में चाहें बाय प्रेसिंग टैब, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली कीज हमें हर दफ़े उनको इनेबल करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर इन एडिट मोड, और अब हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक लाइन जो है, ये वाला एक पूरा सर्कल जो है, उसको अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वी कैन प्रेस आल्ट और लेफ़्ट क्लिक। तो इससे क्या होता है कि ये सारा सर्कल, ये जो राउंड लाइन है, ये सारी सेलेक्ट हो जाती है। Then definitely we, after selection, we can move it, we can scale it, we can rotate it, whatever we want. Okay, और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम आती है और ये काफ़ी यूज़फुल रहती है इन सर्टन कंडीशंस। अगर हम इस आइकन को सेलेक्ट करें प्रोपोर्शनल एडिटिंग को, और अगर इसको स्केल करें तो यू कैन सी कि ये प्रोपोर्शनल स्केलिंग जो है वो अप्लाई होती है ऑन द स्फीयर इटसेल्फ। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आल्ट एंड सिलेक्शन। इसी तरह से अगर हम आल्ट प्रेस करके सिलेक्ट, ये वाली लाइन सेलेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि टू ए सर्टन लेवल ये सिलेक्ट हो गई है यहाँ तक, लेकिन इससे आगे इसकी सिलेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही। और उसका रीज़न ये है, यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस को, और ये इसको जज नहीं कर पा रहा कि कहाँ से जो है वो डिवाइड हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसी को, ये चूँकि स्क्वेयर्स हैं तो क्वाड्स हैं, इनको अगर हम सेलेक्ट करें, सो फॉर एग्जांपल वी कैन सेलेक्ट वेरियस क्वाड्स, और इनको अगर हम राइट क्लिक करके इनको हम ट्रायंगुलर करते हैं, तो यू कैन सी कि नाउ आपके पास ये ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं। नाउ अगर हम इसको आल्ट प्रेस करके क्लिक करें किसी भी एज को, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट वांट टू सेलेक्ट द एज, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आके जहाँ से ट्रायंगल्स शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है लूप, और ये आगे की तरफ लूप नहीं करता बिकॉज ये डिवाइड हो रहा है इनटू रेक्टेंगल्स। इसी तरह से एजेस के साथ साथ आप वर्टिसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग आल्ट, तो ये डिफरेंट वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई हैं। और अगर आप क्वाड को सिलेक्ट करते हैं और आल्ट प्रेस करके क्वाड को सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्वाड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सरफेसेस को। डेफिनेटली हम अगर यहाँ से वर्टिसेस को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन लेके अगर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये दो वर्टिसेस सिलेक्ट हो रही हैं। लेकिन अगर आप आल्ट प्रेस करके वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, तो ये सारी के सारा लूप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रूड फंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, तो जब हम एडिट मोड में होते हैं, तो ये एक्सट्रूड का हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करें, सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वर्टिस, और फिर हम एक्सट्रूड को सिलेक्ट करें, तो अब आप देख सकते हैं कि विद प्लस हम इस वर्टिस को एक्सट्रूड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये वर्टिस जो है ये एक्सट्रूड होती जा रही है। सर्टन टाइम हम वर्टिसेस को भी एक्सट्रूड करते हैं फॉर सर्टन पर्पसेस। अभी हम इन वर्टिसेस को डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दीज वर्टिसेस। और अब हम ये चाहते हैं कि इस फेस को मसलन हम एक्सट्रूड करें। तो फेस को एक्सट्रूड करने के लिए भी हमने यहाँ से एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट किया, एंड देन वी कैन क्लिक प्लस, और इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे, तो ये एक्सट्रूड होता जाएगा टू दैट प्लेस। आल्सो हम किसी भी हिस्से को एक्सट्रूड कर सकते हैं टू सर्टन प्लेस। ओके, लाइक दिस। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको बैक पे जाते हैं और
स्फीयर के मल्टीपल हिस्से जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो फिर हम अगर एक्सट्रूड करेंगे तो ये इस तरीके से एक्सट्रूड होंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक्सट्रूड को अगर हम क्लिक करके रखें तो इसके अंदर हमारे पास वेरियस मज़ीद ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है एक्सट्रूड इंडिविजुअल का, अगर हम इसको सिलेक्ट करें और फिर एक्सट्रूड करें तो यू कैन सी कि अब हमारे पास ये सारे जो फेसेस हैं ये अलग अलग से एक्सट्रूड हो रहे होते हैं। एक्सट्रूजन के अंदर भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा से एक्सट्रूड कर सकते हैं और एस प्रेस करके स्केल भी किया जा सकता है। तो अगर हम एस प्रेस करें और इसको स्केल करें तो यू कैन सी कि हमने इनको स्केल भी कर लिया और ये कुछ अजीब सी जो है आपको शक्ल जो है वो नज़र आ रही है। एंड अगेन हम इनको एक्सट्रूड कर सकते हैं एंड अगेन वी कैन scale it to opposite side and again we can extrude it and S press करके इसको फिर inner side की तरफ scale कर सकते हैं। तो ये different options हैं, different किस्म की shapes जो हैं वो आप extrusion की मदद से बना सकते हैं। ये तो एक टूल था, जब हम extrude tool ये वाला selected होगा तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं तब भी यही सिलेक्ट रहता है और फिर यही वाला टूल जो है वो काम करता रहता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, देन दिस टूल विल बी गोज़ ऑफ। तो लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बार बार इन टूल्स पे क्लिक ना करना पड़े और सिंपली एक्सट्रूड हमने करना है तो वी कैन प्रेस ई की। तो ई जो है वो एक्सट्रूड की है और हम एक्सट्रूड बाहर की तरफ भी कर सकते हैं और अंदर की तरफ भी एक्सट्रूड किया जा सकता है। और ई प्रेस करने के बाद अगर हम इसको एक्सट्रूड बाहर की तरफ करके एस प्रेस करें तो ये स्केल होगा डेफिनेटली। इसको हम स्केल भी कर सकते हैं अंदर की तरफ एंड वी कैन क्लिक अगेन, वी कैन प्रेस ई और फिर इसको एक्सट्रूड, इसको क्लिक किया, ई प्रेस किया एंड एस प्रेस कर किया फॉर स्केल। We can make it scale, we can press E again, we can extrude it, click किया, we can press S, we can make it bigger or smaller, we can press E, we can move it, we can press S और इसको फिर scale कर सकते हैं। तो like this हम different किस्म की shapes जो हैं वो press कर बना सकते हैं with use of E की, okay? तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सट्रूजन्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूजन की मदद से हम डिफरेंट और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोन सिलेक्ट करते हैं और कोन के चूँकि फेसेस जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमने ज़्यादा इसके जो फेसेस हैं अगर हम इनको एक्सट्रूड करें तो यू कैन सी के ये डिफरेंटली एक्सट्रूड होंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो और एक्सट्रूड करें तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ एक्सट्रूड करती है, ओके। और इसी तरह से हम इस सारे के सारे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस और शिफ्ट प्रेस करके। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो कोन है सिलेक्ट हो चुकी है एंड इफ़ वी प्रेस ई और हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, ओके। ये आप देखिए अब ये एक्सट्रूड बाहर की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो रही है और अगर हम इसको एक्सट्रूड करें एक्स की तरफ तो ये एक्स की तरफ मूव होगी एंड इफ़ यू प्रेस जी तो ये जी की तरफ ऊपर जाएगी एंड इफ़ यू प्रेस वाई तो ये वाई की तरफ जाएगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी। इसको हम दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, डिलीट करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और एक यूवी स्फीयर क्रिएट करते हैं। यूवी स्फीयर के अंदर अब हम फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड की मदद से क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला एक फेस है और इस फेस को हम जो है वो डिलीट कर देते हैं लाइक फेसेस, ओके। एंड इस फेस को भी हम डिलीट कर देते हैं लाइक दिस, ओके। सो जब ये फेस डिलीट हो गया तो अब हम इसको के लूप को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो वी कैन सेलेक्ट दिस एज लूप एंड वी कैन
प्रेस आल्ट और इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ वी कैन प्रेस ई टू एक्सट्रूड और इसके फेस को हम इस तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस. और आर प्रेस करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टू लाइक दिस. ई प्रेस करें, इसको हम बाहर लेके आते हैं. And then we can press R and we can press X, sorry Y I think. हाँ, और इसको हम इस तरीके से रोटेट करते हैं. तो इस तरह से हम एक मग टाइप शेप जो है वो बनाते जाएंगे. ओके, तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप अपनी शेप जो है आपकी उसको किस तरीके से बना रहे होते हैं. सो ई एंड इसको मूव किया एंड देन वी कैन प्रेस आर एंड टू वाई एक्सिस मे बी, और इस तरीके से हम अपनी शेप को जो है वो बनाते जाएंगे. ओके, एंड देन फाइनली जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाना चाहते हैं तो इसको करीब ला के भी हम इन फेसेस को ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन आई विल शो यू कि हम कैसे इसको ज्वाइन करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम आर्ट प्रेस करके इस फेस को पिक करते हैं तो इसको भी हम डेफिनेटली बाहर की तरफ लेके आ सकते हैं. एंड यू कैन सी कि इट्स नियर बाय नाउ. और अब हम इनके फेसेस को अगर फॉर एग्जांपल मिलाना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि हम एक फेस को इस तरह से पिक किया और दूसरे को भी पिक किया एंड प्रेस F. तो F जो है ये फेस को आपस में ज्वाइन कर देता है, किसी भी फेस को. तो दिस इज़ ए यूजफुल टेक्निक. इसको प्रेस किया एंड वी कैन प्रेस दिस वन, सेलेक्ट दिस वन और इसको फेस. डेफिनेटली ये फेस गलत हुआ क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल जो था वो दुरुस्त नहीं था. लेकिन इसे आप समझ सकते हैं कि हाउ यूजफुल इज़ दिस टेक्निक और इसकी मदद से आप क्या कुछ कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में जाते हैं विच इज़ दिस फ्रंट शेप, और इसमें जाने से पहले हम मेन पे जाता हूँ और जहाँ पे कोई शेप क्रिएट करते हैं. लेट्स सपोज वी कैन क्रिएट ए सर्कल. वेयर इज सर्कल? क्यूब सर्कल. ओके, और अब हम फ्रंट व्यू पे जाते हैं और इस सर्कल को एक्सट्रूड करते हैं. तो वी कैन एक्सट्रूड इट, और एक्सट्रूड करने के बाद हम फर्स्ट वी विल गो टू एडिट मोड. देन वी विल प्रेस वी विल सेलेक्ट द सर्कल और हम ई को प्रेस करेंगे एंड देन वी विल प्रेस जी और इसको टॉप की तरफ हम एक्सट्रूड करते हैं लाइक दिस. और देन अगेन वी विल प्रेस जी वी विल प्रेस ई और इसको जी प्रेस करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल जो है इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे एस प्रेस करते हैं फॉर स्केल, और इसको हम यूं स्केल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल टू इनर साइड. ओके, अगेन वी कैन प्रेस ई और C प्रेस करेंगे एंड देन वी कैन मूव इट अपवर्ड. क्लिक करते हैं एंड देन here is our basic shape for the glass maybe. और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सट्रूड करते हैं, बल्कि बिफोर दैट या एक्सट्रूड कर लेते हैं ऊपर की तरफ. Z प्रेस करते हैं एंड क्लिक करते हैं, S प्रेस करते हैं फॉर स्केल, क्लिक करते हैं, E प्रेस करते हैं फॉर एक्सट्रूड, Z प्रेस करते हैं ताकि हम Z एक्सिस पे जाएं एंड देन वी कैन क्लिक हेयर. और फिर हम दोबारा से E प्रेस करते हैं, ऊपर जाते हैं Z एक्सिस पे, क्लिक करते हैं, S प्रेस करते हैं फॉर स्केल और इसको बड़ा स्केल करते हैं, क्लिक करते हैं, E प्रेस करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं विद Z एंड देन वी कैन अगेन क्लिक इट. और दोबारा से हम E प्रेस करते हैं, Z प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, वी कैन प्रेस S टू मेक इट बिगर. और फिर हम इसको अगेन एक्सट्रूड करते हैं
Z एक्सिस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, S प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं मज़ीद, एंड देन वी कैन प्रेस E अगेन एंड वी कैन प्रेस Z अगेन एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। हमारा जो ग्लास है वो रेडी है। आल दो के ये हाफ ग्लास है क्योंकि हमने सर्कल को जब सेलेक्ट किया था तो अनफॉर्चुनेटली उसके एक हिस्से को हमने सेलेक्ट किया था, यानी 2 वर्टिसेस को, चूँकि वो एज सेलेक्ट था तो एक एज को हमने सेलेक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली आपने कंप्लीट एज को सिलेक्ट करना था एंड देन यू विल गेट ए वेरी नाइस ग्लास। तो आल दो कि आपको समझ आ गई है कि आप किस तरीके से ग्लास वगैरह और इस तरह की मॉडलिंग कर सकते हैं विद दिस टाइप ऑफ एक्सट्रूड टूल और हाउ इजी इट इज़। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के जो कि हमने सीखे। और इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। इसमें हमने एक्सट्रूड टूल को सीखा कि एक्सट्रूड टूल कैसे काम करता है, वेरी यूज़फुल टूल जो कि हमें बार बार काम आएगा। एंड आल्सो फेसेस को ज्वाइन करने के लिए हम F प्रेस करते हैं और फेस का भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे एक क्रिएट करते हैं कर्व में भी या सर्कल ही क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज के हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं प्लेन, और प्लेन से हम क्या बना सकते हैं जी। तो फॉर एग्जांपल हम एडिट मोड में जाते हैं और वी कैन सेलेक्ट ए एज और इस एज को एक्सट्रूड करते हैं। तो यू कैन सी कि हमारी एज जो है वो इस तरीके से एक्सट्रूड हो रही है। सो लेट्स गो टू राइट व्यू और यहाँ पे हमारी ये वाली जो एज थी, सॉरी ऊपर वाली एज को हम यानी सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो माय माउस हैज़ प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन। ओके, हम इसको छेड़ना चाहते हैं एंड वी कैन गो टू 3 एंड देन वी कैन एक्सट्रूड और इसको हम फॉर एग्जांपल कोई शेप देते हैं लाइक दिस। इससे हम कोई लैंप्स वगैरह बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, या कोई और बेसिक शेप, कोई आप कप बोर्ड वगैरह तैयार करते हैं या कोई रोबोट बना रहे हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो इस तरीके से जी हमने कोई शेप बना ली। नाउ इफ वी गो टू आवर पर्सपेक्टिव व्यू, तो आप देखिए कि ये हमने कितने इजीली विद द एक्सट्रूड मेथड हमने एक शेप जो थी वो बना ली। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं विद एजेस विद एवरीथिंग, एंड आल्सो वी कैन जॉइन डिफरेंट एजेस। सो फॉर एग्जांपल ये वाली एक एज है और ये वाली एज है, तो इसको अगर हम F प्रेस करेंगे तो ये आपस में जॉइन हो जाएंगी। इसी तरीके से इन दो को F प्रेस करेंगे तो ये आपस में जॉइन हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि विद एक्सट्रूड and with the joint faces function how easily we can create some objects। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं अबाउट ब्लेंडर।